तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे अगला दे रखा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब आपकी क्या है, नवोदय की एग्जाम डेट आने वाली है और कुछ ही दिनों में क्या है, आपके फॉर्म क्या है भरना शुरू हो जाएंगे। और इसी से संबंधित हम क्या है, मैथ की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें क्या है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, मैथ का जो चैप्टर है वो है आयतन तथा क्षेत्रफल से संबंधित। इसमें हम क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको क्या है कराएंगे, ठीक है ना। और इसमें इतने इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्या हमने तुम्हारे मैथ का जो पेपर है उसको एनालिसिस करके क्या है बनाया है। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए अगला दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? ठीक है ना। यानी कि इस तरीके का एक व्यास है हमारा, ठीक है ना। व्यास वो सॉरी वृत्त है हमारा, ठीक है ना। वृत्त का क्या है, व्यास दे रखा है। व्यास का मतलब क्या होता है हमारा, परिधि से परिधि तक की दूरी, और जो केंद्र से होकर जाए क्या कहलाता है हमारा, व्यास कहलाता है। यदि व्यास को आधा कर दोगे तो क्या बन जाती है, त्रिज्या बन जाती है। तो हमें ब्याज दे रखा है 3.5, यानी आधा का मतलब क्या है, 2 से भाग कर दोगे तो क्या त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या क्या है, 3.5/2, ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या की जगह ये लगाएंगे हम 3.5/2। तो देखो, वृत्त की जो परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, ये होता है। तो 2 × पाई, पाई का मान हमेशा क्या लगाना है आपको, 22/7 लगाना है। चाहे वो दे आंसर मतलब क्वेश्चन में या ना दे, ठीक है ना। वो मुश्किल से ही देगा, क्योंकि क्या है, आपको टफ बनाना होता है पेपर, तो क्या है, पाई का मान नहीं देता है, ठीक है ना, क्वेश्चन के लिए। और फिर मतलब कि आपको दे या ना दे, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि 22/7 ही लगाना है, ठीक है ना। और आर आर का मान कितना मैंने बताया, कितना लगाओगे, 3.5/2, ठीक है। अब काटते हैं, 7 से भाग करोगे, 7×5 = 35, एक के बाद पॉइंट लग गया ये, ठीक है। 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब 22 की और 0.5 की गुणा कर लो, तो 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 1 = 11, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना निकल का है हमारा, 11। कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि यदि वृत्त की परिधि निकालने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2πr, क्या लगाओगे, 2πr। और पाई का मान क्या लगाओगे, 22/7, ठीक है ना। और आर जो दे रखा है तो आर लगा देना है सीधे सीधा, अगर ब्याज दे रखा है तो उसका आधा करके लगा देना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। अब कोई भी नंबर दे दे, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन दे दे उसमें क्या नंबर बदल दे, तो इस तरीके से करना है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 11वां क्वेश्चन है। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। तो आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा? तो देखते हैं। ये बोल रहा है 6 मीटर चौड़ी है, 2.4 मीटर गहरी, वो सॉरी 6 मीटर लंबी है, 2.4 मीटर गहरी है, चौड़ी है, और 1 मीटर गहरी है, ठीक है ना। यानी 6 मीटर तो क्या है, लंबाई है उसकी, और 2.4 मीटर चौड़ाई है उसकी, और 1 मीटर क्या है उसकी, गहराई है। तो उसका आयतन निकालना है मान लें। तो देखो, आयताकार टंकी का आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, आयतन को करते हैं वी से प्रदर्शित हम। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L × B × H। इसका मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर सही बोलते हैं हम गहराई। देखो, ऊंचाई और गहराई को मतलब क्या है, एक चीज क्यों बोलते हैं, देखो, तुम यदि क्या है, मान के चलो किसी चीज को, कोई चीज छत पर रखी है, ठीक है ना, तो नीचे से छत पर देखोगे तो वो तो ऊंचाई हो जाएगी, और छत पर से क्या है, नीचे देखोगे तो वो क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चाहे वो गहराई कहे या ऊंचाई कहे, हमेशा क्या है, उसका मतलब ऊंचा ही होता है, ठीक है ना। मैं प्रत्येक चीज आपको समझाते चला हूँ, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आप क्या है, ध्यान से इसके लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है तो ये ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि हाँ सर हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता उसी से चलता है। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा तब तक हमारे लिए क्या पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। और हम क्या है, इसी तरीके से मोटिवेट होते हैं। तो देखो क्या होता है, LVH, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि सब नंबरों की गुणा कर देंगे, यानी कि क्या है, V यानी आयतन बराबर होता है L × V B × H। तो L मतलब लंबाई, लंबाई दे रखी 6, B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 2.4, H मतलब ऊंचाई,
या गहराई का मतलब होता है 1, ठीक है। तो 1 की तो गुणा करोगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। 6 और 2.4 की गुणा कर लो, तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आया हमारा गुणा करके, कितना आया हमारा, जो गुणा करके आया वो आया हमारा 14.4। कितना आया, 14.4। तो उसका जो आयतन है वो हो जाएगा 14.4 घन मीटर। लेकिन क्या, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है उसका पूरा कितनी, मतलब कितना पानी आएगा, वो पूछ रहा है आधा। आधा तो ये पूरे में तो 14.4 आ रहा है, तो आधे में कितना आएगा, 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा हुआ है, 2 दूनी 4, यानी कि 7.2 घन मीटर या 2 मीटर, 7.2 मीटर की पावर 3। मीटर की पावर 3 को क्या है, घन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, और मीटर क्यूब भी बोलते हैं, और घन मीटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, और मीटर की हद 3 भी बोलते हैं। प्रत्येक चीज़ बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 7.2 मीटर क्यूब या घन मीटर, ठीक है ना, या मीटर की पावर 3, ठीक है ना। वो कभी कभी क्या कर देता है, देखो मैं कोई भी चीज़ अगर क्या है एग्जामिनर बदल के भी दे देता है, तो उस चीज़ को मैं बताता हुआ चलूंगा। वो कभी कभी क्या कर देता है, जैसे यहाँ पे मीटर में दे रखा और यहाँ पे क्या कर देता है सेंटीमीटर की पावर 3, तो ये यहाँ पे 7.2 दे देता सेंटीमीटर की पावर 3, और ये दे देता 7.2 मीटर की पावर 3। तो ये ध्यान रखना, अगर ऊपर मीटर में है तो आंसर मीटर में ही लगाना, सेंटीमीटर मत लगा देना, मत क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर लो और लास्ट में जाके क्या है आंसर गलत लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसे भी काफ़ी मतलब क्या है बच्चों को क्या करता है परेशान करने के लिए, गलत कराने के लिए इस तरीके से भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है हमारा, किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन समझ में आया आपका, ये बोल रहा है, मैं बनाता हूँ बिल्कुल चित्र बना के समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है ना। देखो कितना अच्छा समझ में आता है, एक वर्ग, वर्ग की एक भुजा पर, वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, हमने मान लिया इसकी भुजा x है, कितनी, प्रत्येक भुजा x की है, और उसके विकर्ण, इस विकर्ण, ये विकर्ण कहलाता है कोने से कोने तक की दूरी कितनी कहलाती, क्या कहलाती है हमारी, विकर्ण कहलाती है। और वर्ग की प्रत्येक विकर्ण, वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है ना, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो ये भी x है, तो ये भी कितनी कहलाएगी, x कहलाएगी। अब दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना, विकर्ण कैसे निकालते हैं, इसका भी वर्ग किया यानी एक्स स्क्वायर, इसका भी वर्ग किया यानी एक्स स्क्वायर, और दोनों को जोड़ लिया, ठीक है ना, कितना आ गया 2x स्क्वायर, कितना है 2x स्क्वायर, जोड़ के फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा x, लेकिन 2 बाहर ना निकलेगा तो x√2। तो इसका विकर्ण कितना आ गया हमारा x√2, और भुजा कितनी है x, बिल्कुल ध्यान रखना, विकर्ण कितना आया x√2 और भुजा x, यानी कि विकर्ण कितना आया हमारा x√2 और भुजा कितनी निकल गई हमारी x, ठीक है ना। अब इनका निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात बनाना है। तो देखो पहले बोल रहा है जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल यानी एक्स है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो होता है भुजा का स्क्वायर, जब भुजा एक्स है तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बटे, फिर विकर्ण के द्वारा क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और √2 का स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान में रखने की बात है, √2 किसी भी संख्या रूट में दे रखी है, यदि उसका वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, केवल संख्या रह जाती है, यानी कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये आया 1 अनुपात, नीचे क्या बचा 2, तो इसे ऐसे लिख लो 1 अनुपात 2, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन का है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1 अनुपात 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। अब कोई भी सवाल आ जाए आराम से कर सकते हो इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लॉट की चौड़ाई 44 फीट, लंबाई 90 फीट, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। लेकिन क्षेत्रफल भी किस में होना चाहिए, वर्ग गज में। देखो मात्रक में चेंज कर दिया उसने, घुमा दिया नहीं घुमा दिया, मैंने क्या कहा, ये ऐसा भी क्वेश्चन को घुमा को दे देगा वो, ठीक है ना। तो हम क्या है, जो हमारा वर्ग को आप मतलब फिट को आपको क्या है वर्ग गज में बदलना आना चाहिए, वर्ग फिट को क्या है आपको वर्ग गज में क्या है बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 3 फीट बराबर 1 गज की होता है, 1 गज। तो पहले हम इन भुजाओं को क्या है गज में बदल लेंगे, इन भुजाओं को क्या कर लेंगे गज में बदल लेंगे। तो देखो करते हैं हम, तो लंबाई कितनी दे रखी है मैंने, ये लंबाई दे रखी है मैंने
एल बराबर 90 फीट। 90 को यदि हम 3 से भाग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, फिट की जगह गज में हो जाएगा ये। तो 3 3 9, यानी कि 30 आ गई। लंबाई कितनी आ गई, 30। अब ये वर्ग में हो गई, वो सॉरी गज में हो गई ये। ऐसे ही 44 को भाग करोगे 3 से तो 300, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 44/3 हो गई और ये 30 हो गई। ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं इसका क्या पूछ रहा है वो, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आयताकार किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। लंबाई हमने कितनी निकाली थी, 90 को 3 से भाग करके 30 गुणा ये 44, ये कटा नहीं था तो 44/3। ठीक है, 3 से भाग करोगे 30 के लिए तो 3 दहाई 30। अब 10 की और 44 की गुणा करोगे तो 44 दहाई 440, 44 दहाई 440। तो ये आ गया हमारा आंसर 440 वर्ग गज। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना आप, एक जो फिट में होता है वो होता है 1 फीट बराबर कितना होता है, वो सॉरी 3 फीट बराबर क्या होता है, 1 गज होता है। 3 फीट में कितने गज होते हैं, 1 गज होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या है पहले इन्हें गज में बदल लिया 3 से भाग करके। तो ये आ गया हमारा, लंबाई ये बन गई 30 और चौड़ाई कितनी बन गई 44/3। इनका क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने इसकी गुणा कर ली तो हमारा क्या है, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। इस चैप्टर में से बहुत अच्छे सवाल फंसने वाले हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। ठीक है ना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। आए ना, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। अब बिल्कुल अगर तुमने क्या है बिल्कुल ही ढील बदली तो आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, और ये चांस निकल गया कि अगली बार चांस इसमें नहीं मिलता है, एक ही बार चांस मिलता है। इसलिए क्या है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ें। ठीक है ना, और सफल हूँ और सफल हो गए हमें बताएं, कमेंट्स करें कि हाँ हम सफल हो गए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे लिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका परिमाप क्या होगा, इसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो किसी भी वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी भुजा कितनी है। क्या पता होना चाहिए हमें, भुजा कितनी है। तो क्षेत्रफल दे रखा हो और भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या होता है देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा को मान ले रहे हैं हम एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64। ठीक है सॉरी। तो जैसे ही वर्ग हटाओगे वर्गमूल चढ़ जाएगा, एक्स बराबर रूट में 64। कितना है, एक्स बराबर रूट में 64। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अर्थात हम वर्गमूल का मतलब ये होता है कि किस सेम संख्या का गुणनफल है, या 3 × 3 का है, 4 × 4 का है, 7 × 7 का है, 8 × 8 का है। तो इसका मतलब क्या है, 8 × 8 का क्या है, ये गुणनफल है, यानी 8 8 64। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारी भुजा निकल कर आई वर्ग की, वो कितनी निकल कर आई, 8 आ गई। ठीक है ना। अब इसका निकालना है परिमाप। यदि किसी वर्ग की भुजा 8 है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो मैंने अभी बताया, यदि भुजा निकल आए वर्ग की तो उसे 4 से क्या कर देते हैं, गुणा। क्यों कर देते हैं, मैंने अभी बताया कि उसमें 4 भुजाएं होती हैं और 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए क्या कर देते हैं हम 4 से उसमें गुणा कर देते हैं। 4 और 8 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 32। 4 और 8 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 32। तो उसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ग का परिमाप 160 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो उल्टा बोल दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन हर टाइप से करा दूंगा आपके लिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो क्या है जिस टाइप का आपका क्वेश्चन ना हो। तो इससे बाहर और कहाँ आएगा पेपर, आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जब प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उन टाइप से बाहर थोड़ी आ जाएगा। कोई अलग से बना के थोड़ी देगा कि हाँ वर्ग के परिमाप की जगह और कुछ बना के दे देगा, और कुछ होता ही नहीं है तो देख कहाँ से देगा। ठीक है ना, लेकिन यही है कि पढ़ते रहना, पढ़ना आपके लिए। ठीक है ना, और मुझे क्या है सिंपल सिंपल ट्रिक के साथ और आसान से आसान तरीके के साथ आपको पढ़ाना है। ठीक है ना, और आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि हाँ कि क्या है आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपकी मेहनत सफल हो रही है नहीं हो रही है। कल आपके लिए क्या है, महामैराथन मिलेगी। महामैराथन कब मिलेगी, जब मुझे पता चले। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आएंगे और अच्छे से अच्छे लाइक करोगे। ठीक है ना, कमेंट भी अच्छे से अच्छे करोगे, हाँ सर। ठीक है ना, तो पक्का मैं क्या है आपके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना के तैयार कर लिए हैं, पूरे क्वेश्चन सभी मैंने लिख के तैयार कर लिए हैं। ठीक है ना, अब वो अपलोड करने की बात है, क्योंकि अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा, वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरे दिन पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, और फिर पढ़ाने के बाद रात में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना, कि तो कितनी आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ सभी। ठीक है, तो आपको केवल क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में क्या परेशानी आती है तो वो कर दिया करो। ठीक है ना, और आपके लिए इतना तो कर सकते हो आप अपने लिए। तो देखो
ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमें हमारे लिए क्या है, भुजा दे रखी होती है तो हम क्या करते थे, 4 से गुणा करते थे तो परिमाप बन जाता था। और परिमाप दे रखा है तो 4 से भाग कर दो, भुजा बन जाएगी, सीधा है, सिंपल है, ठीक है ना। तो हमें परिमाप दे रखा है तो हमें 4 से भाग कर दें 160 के लिए, तो 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 40। उसकी भुजा कितनी आ गई 40। बताया कितना अच्छा आइडिया है ना, कितना सिंपल की। यानी कि क्या है, यदि भुजा दे रखी हो, परिमाप बनाना हो तो 4 से गुणा, और परिमाप दे रखा हो, भुजा बनानी हो तो 4 से भाग। लेकिन करना किसमें, वर्ग में ही ऐसा, ठीक है ना। तो 4 से भाग करो, 4 चौक 16, यानी कितनी आ गई भुजा 40। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। भुजा आ गई हमारी 40, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, जो भुजा होती है उस भुजा की क्या है, उसी भुजा से क्या है गुणा कर देते हैं, यानी 40 और 40। अरे 30 भुजा होती 30 गुणा 30 कर देते, 35 भुजा होती तो 35 गुणा 35 कर देते, 10 भुजा होती 10 गुणा 10 कर देते। तो गुणा, अब गुणा करने का भी कैसे, ऐसा नहीं करनी 40 और 40 नीचे रखो ऊपर रखो तब करेंगे, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास में, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्या करना, 4 और 4 की गुणा कितनी हुई 16, एक जीरो ये एक जीरो ये, दो जीरो हो गए, दो जीरो इसके साथ चिपका दो, बिल्कुल चिपका दो, ठीक है ना, चिपका दिया। तो कितना आया 1600, कितना आया 1600 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो देख लो 1600 किसमें है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1600 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 16वां क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब हमें वर्ग का विकर्ण दे रखा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो ये इस तरीके से वर्ग होता है, वर्ग में क्या है, कोने से कोने तक की दूरी क्या होती है, हमारी विकर्ण होती है। देखो प्रत्येक सवाल में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत केवल फॉर्मूला बताया उसमें लगाया सॉल्व करके चला गया, नहीं। अब देखो इसमें क्या है, वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक चीज बताऊंगा मैं। ये वर्ग दे रखा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, बराबर होती है, और इसका विकर्ण क्या है, कोने से कोने तक की दूरी क्या होती है, विकर्ण कहलाती है। विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x√2 बराबर क्या होता है, विकर्ण। तो विकर्ण कितना दे रखा है हमारे लिए, 5√2, ठीक है। √2 से √2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई। वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो बिल्कुल ऊपर वाले ही क्वेश्चन मैंने बताया था क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सॉरी नहीं, इसमें क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है। तो मैंने उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, यानी भुजा पता हो तो भुजा में क्या है 4 से गुणा कर दें तो परिमाप बन जाता है। क्यों कर देते हैं हम 4 से गुणा, क्योंकि इसमें क्या है चारों साइड है बराबर आपस में होती हैं, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला 17वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यानी आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब आयत की बात हो गई, अब तक हमने वर्ग देखा था, वृत्त देख लिया, ठीक है ना। तो आयत की बात आ गई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, और यानी एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बस हमें सीधा सिंपल है, यानी कि दोनों नंबरों की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आता है। यानी आयत की दोनों भुजाएं दे रखी हैं तो दोनों भुजाओं की आपस में गुणा कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो 50 की और 25 की गुणा कर दो तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 25 पंजे 125, 125 और एक ही जीरो, तो 1250, कितना आ गया 1250 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या है 1250 वर्ग मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 18वां क्वेश्चन, बोल रहा है एक लड़का एक पार्क के जो कि 175 मीटर लंबा है और 125 मीटर चौड़ा है 10 चक्कर लगाता है, कितनी दूरी तय करेगा 10 चक्करों में। तो हम पहले ये देखेंगे इसमें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तक चल रहा है वो। सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, अर्थात कितनी दूरी चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना होगा इसमें। अब ये आयत की बात कर रहा है तो आयत में क्या है, पहले दोनों लंबाइयों को जोड़ लो, ठीक है ना। 5 और 5 10, 2 और 7 9 और एक हासिल का 10, एक और एक 2 और एक 3, यानी क्या है उसकी 300 आ गई। ये अभी पूरा निकल के नहीं आया है ये हमारा, ठीक है। अब 300 की 2 से गुणा कर दोगे तो 300 दूनी 600, ठीक है ना।
दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे, फिर 2 से गुणा कर दोगे तो एक चक्कर की दूरी निकल आएगी, कोई भी आयत हो, ठीक है ना। कोई भी आयत हो, दोनों को क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दोगे तो क्या है, उसकी एक चक्कर की लंबाई निकल आएगी। तो एक चक्कर में वो 600 मीटर चल रहा है, एक चक्कर में 600 मीटर। अब 10 चक्कर लगा रहा है, तो आप बताओ, एक चक्कर में 600 मीटर, तो 10 चक्कर में 6000 मीटर हो जाएंगे, नहीं, 600 की और 10 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6000 मीटर। तो 10 चक्कर में 6000 मीटर चलेगा वो। आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर राइट हो जाएगा 6000 मीटर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 19वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 100 मीटर है तो 20 मीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। इस सवाल को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, ठीक है ना। मैंने क्योंकि आपको जो बना रहा हूँ पेपर का एनालिसिस करके ही मतलब बना रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने सभी पेपरों को देखे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा रखा और बना दिया, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये बोला एक वर्गाकार मैदान की भुजा 100 मीटर है, 20 मीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे, ये जो रखी ना वर्गाकार मैदान, तो वर्गाकार मैदान की भुजा का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन्हीं दोनों भुजाओं की गुणा कर दो, 100 गुणा 100, ये निकल आया। मैदान के क्षेत्रफल को हम क्या है, जिस भुजा के वर्ग काटने हैं उसके क्या है भाग कर देंगे, यानी 20 गुणा 20, 20 की तो काटने हैं तो 20 गुणा 20 से क्या कर दोगे भाग, सॉल्व कर लो इसे। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ऊपर 5 गुणा 5 आए, नीचे सब कट गए, 5 और 5 गुणा कितनी आ जाएगी 25। तो टोटल मिला के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं उसमें, 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20वां क्वेश्चन वो, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आयताकार डिब्बे में 5 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। अब घन की बात आ गई तो घन वाले में भी ऐसे ही करना है, यानी कि ऊपर लिखा हमने 20 सेंटीमीटर है, दूसरा 15 सेंटीमीटर है और तीसरा 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। जितने के घन काटे जाने हैं उससे क्या कर देंगे भाग। वो भी क्या है, घन का मतलब भी 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि घन में क्या है क्यूब होता है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, इससे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो 5 चौक 20, इस 5 से ये 5 कट गया, ठीक है, और 5 तियाँ 15, सब कट गया, क्या बचा, एक 4 बचा और एक 3 बचा। 4 और 3 की गुणा कर लो, तो 4 और 3 की गुणा करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो कितना सिंपल तरीका, ठीक है ना, नॉर्मल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है वो कि एक 50 गुणा 40 सेंटीमीटर के कपड़े से 10 गुणा 40 सेंटीमीटर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। फिर वही आ गया, देखो 50 गुणा 40 भाग कितने से करना है हमें, 10 गुणा 4। अब की बार 2 बार नहीं लिखना है, 2 बार पहले से ही दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो क्षेत्रफल में 2 बार लिखते हैं, आयतन में 3 बार लिखते हैं, ठीक है ना। तो काट लो इसे, 10 से काटोगे 10 चौक 40 और 4 से ये 4 कट गया, क्या रह गया, एक 50 रह गया, केवल 50 रह गया, वाह कितनी क्या बात है। तो 50 रह गया, ठीक है ना। तो 50 रह गया तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, आपको इतने सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ दिक्कत ही नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, दिक्कत तभी नहीं आएगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या है हमारे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगली जो मैराथन आएगी, कल वाली जो मैराथन आएगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की मैराथन होगी, ठीक है। आप आएगी जरूर, जब तभी आएगी जब क्या है आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब और साथ में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हाँ सर हमें क्या है ज़रूरत है इसकी, ठीक है। कोई मैं इसका कोई चार्ज या पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप कब तक इतना तो कर ही सकते हो। तो देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है वो 50 गुणा 40, हाँ ये तो हो गया था। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन बोल रहा है एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, घन के 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा। एक घन दे रखा है, इस घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, इसके 6 फलकों का क्षेत्रफल हमारे लिए ज्ञात करना है, ठीक है ना। 6 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। घन के फलकों का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो बराबर 6 × भुजा, भुजा कितनी की है 10, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100, 100 की 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 600, 600 की 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 600। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 600। देख लेते हैं कौन से में दे रखा है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमसे ज़्यादा परेशानी कराएंगे नहीं, ठीक ना। पहले नंबर पे दे रखा है 600, तो 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का विकर्ण 5√3 है तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखो घन का विकर्ण होता है भुजा√3 यानी x√3 बराबर क्या है विकर्ण, विकर्ण कितना दे रखा है हमारे 5 एक सेकंड गलत लग गया, x√3 घन का विकर्ण होता है x√3, ठीक है ना। और जबकि दे कितना रखा है 5√3 लगा दी हमने, √3 से √3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 5, तो भुजा आ गई हमारी 5। यदि इसका आयतन ज्ञात करना हो तो आयतन में क्या कर देते हैं हम, इस भुजा की पावर 3 कर देते हैं। भुजा की पावर 3 का मतलब क्या है 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो गुणा कर लो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तीनों की गुणा करके कितना आएगा 125 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 125 कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन क्या है हमारे लिए दे रखा है। अब की बार तो थोड़ा बहुत चलवा दिया हमारे लिए, तो 125 घन सेंटीमीटर क्या है इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बोला एक डिब्बे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है और ऊंचाई लंबाई की चौथाई हो तो इसका आयतन क्या होगा। तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता हो तभी किसी क्या है घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लो सबसे पहले लंबाई यानी एल बराबर कितनी दे रखी है हमारे लिए 100, चौड़ाई यानी वी बराबर कितनी है, चौड़ाई लंबाई की आधी है यानी 100 की आधी 50। फिर ऊंचाई h, ऊंचाई कितनी है लंबाई की चौथाई है यानी कि 100 का 4वां हिस्सा, चौथाई का मतलब 4वां हिस्सा, तो 4 से भाग करो कितना है 25, तो ये आ गई 100, 50 और 25, ठीक है। तो 25, तो इनकी सभी गुणा कर लो, यानी सभी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की यदि हम गुणा कर देते हैं तो उसका आयतन निकल आता है, ठीक है ना। तो 100 गुणा 50 और गुणा 25 गुणा करोगे तो 25 और 50 की गुणा, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कितना आया था हमारा 100 गुणा 50 गुणा 25 गुणा कर लो 25 पंजे 125, एक जीरो ये 2 जीरो ये, तो टोटल मिला के कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000, 1,25,000। सबसे पहले ऑप्शन हमें यही मिलेगा 1,25,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या है यही हमारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपको समझ में आया हो तो क्या है पक्का कमेंट बॉक्स में क्या है बता दें, तभी क्योंकि हमें पता चलता है, उसी से पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जब तक क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हमारे लिए पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में क्या है सुंदर सा क्या है एक कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे लिए क्या समझ में आया।